जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग ने जियान को नोटिस कर लिया था और उसके ऊपर अटैक कर दिया था अपने नाइफ से, जिसके बाद जियान उसके सामने आ जाता है। और अब आगे तभी फैंग वो मैप निकाल लेता और कहता है, तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताने का कष्ट करोगे कि आखिर इस मैप के अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए तुम अपने मौत के पीछे पड़े हुए। इस पर जियान कहता, तुम मुझे ये दे दो, मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। जियान को देखकर फैंग कहता, मुझे पता था कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मैं तो बस सही टाइम का वेट कर रहा था। तभी फैंग अपने सोल्जरों को इशारा करता, उसके सोल्जर इशारा पाते ही जियान के ऊपर अटैक कर देते, लेकिन जियान उनके अटैक से बचते उन्हें बहुत आराम से धूल चटा देता है। ये देखकर फैंग अपना नाइफ बाहर निकाल लेता। तभी सेनापति कहता, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा पावरफुल है मेरे सरकार, लेकिन अभी इससे मुझे फाइट करने दीजिए। जिस पर फैंग कहता है, तुम अभी रुको, इससे मुझे हैंडल करने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये क्या कर सकता है। तभी फैंग जियान के ऊपर एकदम से अटैक कर देता। अब इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। यहाँ पर ये दोनों हल्के हल्के अटैक करके एक दूसरे की पावर को चेक कर रहे थे। तभी फैंग जियान से कहता, मुझे तुमसे फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। तभी फैंग यहाँ पे अपना नाइफ निकाल के जियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियान अपनी स्वाड निकाल के उसके अटैक को डॉज कर देता है। तभी जियान फैंग से कहता, तुम मेरे अपोनेंट बनने लायक हो, तुमसे फाइट करके मुझे बहुत मजा आने वाला। एक अच्छे अपोनेंट थे। ये कहते हुए यहाँ पे फैंग अपनी पावर को समन करने लगता। तभी फैंग कहता है, तुम चाहे जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहता है, तुम बिल्कुल भी निराश मत हो, क्योंकि तुम मेरे हाथ में मारे जाओगे, वो भी आसान तरीके से नहीं, इसलिए खुद को कमजोर मत समझ। अब वो खुद को अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखकर सेनापति कहता है, मुझे नहीं पता था मेरे सरकार कि आप इस लेवल पे पहुंच गए। अगर यहाँ पे आपके डैड होते तो उन्हें ये देखकर बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर प्राउड होता। ये सब देखकर जियान समझ जाता है कि अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे भी अपनी दावकी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब जियान बिल्कुल ऐसा ही करता है, अपना एक डोमेन बना लेता है। यहाँ पे जो जियान का डोमेन था वो बहुत ही ज्यादा चिलिंग डोमेन लग रहा था और उसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा लग रही थी, जिसे देखकर फैंग को गुस्सा आने लगता। वो अपने दोनों हाथ से जियान के ऊपर अटैक कर देता। ये देखकर जियान भी अपने दोनों हैंड का यूज करके उसके अटैक को रोकते हुए उसे पीछे हटा देता है। यहाँ पर फैंग जियान की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया, तो कहता, अभी तो मैंने मौत को छू के टक से वापस मुझे यकीन नहीं होता कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर है। अब इधर फैंग कहता है, अब तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेरे डैड आने वाले, अगर वो यहाँ आ गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। इधर फैंग ने क्यूनली को इतनी बुरी तरीके से मारा था कि वो अधमरी हो गई थी, वो हिल तक नहीं पा रही थी और घसीट घसीट के उसने मारा था। तभी फैंग उसके सामने कहता, मैं तुम्हें नहीं मारूं, इतना कह के उड़ के वहां से चला जाता है। ये सुनते ही जियान एकदम से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जियान को आगे बढ़ता देख सेनापति कहता, आप पीछे हट जाइए मेरे सरकार, इसे अब मैं देखता। इतना बोलते ही सेनापति अपने एरो से जियान के ऊपर अटैक करने लगता, लेकिन जियान उसके अटैक से बहुत ही आराम से बच जाता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, जो कि देखने लायक होती है, इसलिए कुछ सेकंड की फाइट आप लोग भी एंजॉय कर लो। लेकिन लास्ट में जियान उस सेनापति को बड़े आराम से मार देता है। अपने सेनापति को मरते देखकर फैंग वहां से भागने लगता है। फैंग को भागता देखकर जियान उसके ऊपर फायर स्काई टेक्निक का यूज करके उसे वहीं पे मार देता है और उसके सारे ट्रेजर ले लेता है, जो भी उसने सबसे छीना था या फिर उसने जो भी ऑप्शन हाउस से खरीदा था। ये देखकर मास्टर बाहर आ जाते और कहते, नॉट बैड जियान, तुमने फायर स्काई टेक्निक का अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। अब गुरु और चेला वहाँ से फटाफट रफू चक्कर हो जाते हैं। उनके जाते ही फैंग के डैड वहाँ आ जाते, तो वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर मरे पड़े। फिर उसे समझ आता है ये सब तो मेरे ही सोल्जर हैं, जो उसने अपने बेटे यानी कि फैंग के साथ भेजे थे। इतना समझते हुए फैंग को ढूंढने लगता है। जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता तो उसकी नजर अपने मरे हुए बेटे यानी फैंग के ऊपर पड़ती। वह देखता है कि उसके बेटे को किसी ने मार दिया। ये देखकर तो उसका पारा 7वें आसमान पे हो जाता। वो बहुत जोर से चिल्लाता और इसी के साथ इसका पार्ट 1 एंड हो जाता है। सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो।